आज कृष्ण अष्टमी का दिन जितने भी श्रोतागण हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर। पुण्यात्माओं, आज ऐसे महापुरुष का अवतरण है जिस महापुरुष के सानिध्य में अर्जुन ऐसे और महाभारत ऐसे जो है से युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के क्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिए थे। ये गीता का ज्ञान आज भी हम लोग का उससे मार्गदर्शन मिल रहा है। भगवान कृष्ण ने कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में बतलाया, लेकिन कर्म के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बतलाया। जब इस धरती पर आतंक, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार ऐसे जब जो है से व्याधि उत्पन्न हो जाता है, इसका बमंडल उत्पन्न होने लगता है, मनुष्य समझ नहीं पाता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे जब धरती पर पापों का जो है बमंडल होता है तो महापुरुष का अवतरण होता है। पुण्यात्माओं, गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी बात को रामचरितमानस में भी कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा हरहि कृपानिधि संजन पीरा। और इसी बात को एक ब्रह्मज्ञानी विजय साहब बतलाते हैं कि जब जब लोक धर्म के होई महापुरुष सब तरह जग जग कोई कोई देव उपदेश द्वंद्व सब नाश है सत्य ज्ञान जग माही प्रकाश। पुण्यात्माओं, आज बड़े शुभ दिन है। आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है। आज आप लोग के बीच में कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बतलाता हूँ, अपना विचार रखना चाहता हूँ। जो हम इस धरती पर आए हैं तो ये कर्म का नेटवर्किंग है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, या गृहस्थी कर्म कीजिए, या व्यापार कीजिए, या राजनीति कीजिए, या कर्मचारी होकर माने समाज को सेवा कीजिए। कर्म तो करना पड़ेगा। निष्कर्म पूर्वक बैठना तो ये अपाहिजता है, और निष्कर्म पूर्वक आप बैठ भी नहीं पाएंगे, आपका मन कर्म करता ही रहेगा। इसलिए इस रहस्य को जान जाना भगवान कृष्ण का वह परम उपदेश है। और यही बताने के लिए अर्जुन को बतलाते हैं। गीता का ज्ञान जो है उस युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण का यह मंतव्य है अर्जुन के प्रति। और अर्जुन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करें कि कर्म और अकर्म क्या है। जो हम कर्म करते हैं उसमें जो ममतत्व, मेरा जो छुपा हुआ है, जब ममतत्व जो छुपा हुआ है मेरापन का, वह कर्म जो है अकर्म नहीं, वह कर्म बंधन हो जाता है। हम कर्म कर रहे हैं
लेकिन साक्षी भाव होकर अगर हम कर्म करेंगे तो यह एक जो है से पाठ हो जाता है। हम पाठ ही अदा करने के लिए आए इस धरती पर। कर से कर्म करहूं विधि नाना, ध्यान रहें जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म कीजिए और ध्यान उस परमात्मा को रखिए, तो वह कर्म जो है आपको बंधन नहीं बांधता, वह कर्म हो जाता है। कर्म का मतलब जो हो रहा है प्रकृति के अंदर। कुछ कर्म जो है जो श्वास हम नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसा हवा जो बह रही है, या प्रकृति का जो नियम है वह कर्म का जो हो रहा है अकर्म पूर्वक हो रहा है। और अपने जीवन में जो साक्षी भाव से हम अगर चलते हैं, कर्म करते हैं, तो वह कर्म भी अकर्म बन जाता है, वह कर्म बंधन नहीं होता। अर्जुन ने उस युद्ध क्षेत्र में ममतत्व देख रहे हैं। जब युद्ध क्षेत्र में जब दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ खड़ा हुआ है, अर्जुन का भगवान कृष्ण जी सारथी है, तो उसका माने गांडीव जो है खिसक गया, गिर गया और उदास पूर्वक बैठे। कहा कि अर्जुन, इस युद्ध क्षेत्र में तुमको ये उदासता क्यों है, तुम्हारा ये गांडीव क्यों गिर गया? तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, कि मैं देख रहा हूँ कि जिस भीष्म पितामह ने उंगली पकड़ा कर चलाए हैं, गोद में खिलाए हैं, वह लड़ने के लिए तैयार है। जिस गुरु के साथ मैं पढ़ा हूँ द्रोणाचार्य, वह द्रोणाचार्य मरने के लिए तैयार है, वह धनुष बाण लेकर खड़ा हुआ है, कृपाचार्य खड़े हुए हैं, मेरा मामा शैल खड़ा हुए हैं, सारे के सारे जो है संबंधी लोग हैं। वह ममतत्व देख रहे हैं। अर्जुन का यह जो है कर्म में अकर्म नहीं है। अगर ऐसा देखता कि हजारों सैनिक इसमें बलिदान होने वाले हैं, हजारों सैनिक मरेंगे, जो उनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, ऐसा अगर भाव रहता, ऐसा ममता के पार देखता, तो यह जो है विकर्म का भाव होता। तो ऐसा नहीं देख रहे हैं। और वह व्यक्ति सब जो खड़ा हुआ है युद्ध के मैदान में, वह माने विकर्म यानी कि विकर्म के पक्ष में है, अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ तो धर्म का स्थापना करना है, कर्म को मर्म को माने जो है से मार्ग पर ले जाना है। इसलिए भगवान कर्म और अकर्म के बारे में बतलाते हैं, भक्ति योग के बारे में बतलाते हैं अर्जुन को, कि कर्म में साक्षी भाव से आप जो कर्म कर रहे हैं, आप परमात्मा की साक्षी से आप कर्म कर रहे हैं, आप में विकार नहीं है, आप में दम नहीं है, आप में प्रतिकार नहीं है, और आपका कर्म जो हो रहा है तो वह कर्म विकर्म है, वह कर्म में कर्तापन नहीं है। और विकर्म का भाव जो है, निषिद्ध कर्म जो है, कुछ ऐसे जो है जो निषिद्ध कर्म है, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, बहुत ऐसे कानूनी संबद्ध बात जो है वह नहीं करने को कहा है। और धर्म में तो बहुत गहन बात है विकर्म का। पुण्यात्माओं, जैसे कि किसी कसाई ने जैसे कि गौ हत्या के लिए भी लाइसेंस दिया हुआ है भारत के अंदर में, लेकिन किसी कसाई ने गौ को ले जा रहा था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी काटने के लिए, और किसी एक वह साधु बैठे हुए थे, और वह उनकी कसाई की गाय जो है जब भाग जाता है तो वह साधु से पूछते हैं कि बाबा आप देखे हैं गाय को, से किधर गया है? अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, झूठ बोलेंगे तो भी वो पकड़ा रहे हैं उस विकर्म से कि ये बात बोलना अब हिंसा में हम पड़ रहे हैं वाणी से, और नहीं कहते हैं तो भी झूठ में बोलते हैं। दोनों में जो है परिस्थिति जो है सो
माने मुश्किल है। तो उस समय में वह साधु जो है एक दूसरा ही मार्ग निकालते हैं कि जो देखा है वह बोलता नहीं है, बोलता है वह देखा नहीं। पुण्यात्माओं, उस परिस्थिति पर आप विवेक से काम आपको करना पड़ेगा, वह मार्ग आपको चुनना पड़ेगा कि निषिद्ध कर्म के माने को कैसे हम माने अपनाए, कैसे विकर्म को माने उस रास्ता को निकाले। बहुत ऐसे चीज है जो हिंसा नहीं करना है, लेकिन खेती में हजारों हिंसा होता है और समान हिंसा होगा ही। इसलिए विकर्म को मर्म को जानना, कर्म में अकर्म को मर्म को जानना, इस मार्ग को बतलाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि तुम्हारा जो मम तत्व है, ये मेरापन, यही जो है बंधन है। तो सब उस परमात्मा पर छोड़ दो, मेरे पर छोड़ दो और तुम युद्ध करो, मेरापन हटा दो और युद्ध करो। युद्ध इसलिए हो रहा है, एक धर्म की स्थापना के लिए, वह अधर्म का जो बमंडर है, जो एक संगठन है, जो सज्जन व्यक्ति को जीने का माने जो है वह स्वतंत्रता नहीं दे रहा है, इस परिस्थिति पर वह धर्म से लड़ने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कर्म और अकर्म विकर्म की मर्म को अर्जुन को बतलाते हैं। पुण्यात्माओं, इसलिए जब हम लोगों का इस धरती पर जन्म हो चुका है तो इस रहस्य को भी जानना जरूरी है, और एक नाटक की तरह, एक पाठ की तरह साक्षी भाव से हम कर्म को अपनाएंगे तो कर्म अकर्म हो जाएगा। कर्म में कोई विकार रहित, ममता रहित ऐसे कर्म को करना, जीवन की उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन धन धन हो जाएगा, जीवन कीर्तिकृत हो जाएगा। जीवन में जिस चीज की लक्ष्य, जिस चीज के लिए यह मानव की चोला मिला हुआ है, वह मुक्ति की वह अवस्था मानव की चोला में वह मिलेगा। पुण्यात्माओं, इसलिए आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण की अनुभूति करते हुए आप विकार रहित, आप प्रतिकार रहित, प्रतिशोध रहित, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को से रहित उस परम विशुद्ध विकार रहित कर्म को अपने जीवन में अपनाए, अपने जीवन को धन धन कीजिए। 1 मिनट संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। पुण्यात्माओं, इसलिए मीरा विशुद्ध विकार रहित उस भगवान श्री कृष्ण को भजन किए। हरि मेरे दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होई। अब मीरा के प्रभु वैद्य सबलिया दर्द मिटावे हुए। तो साक्षी भाव से जब उस ब्रह्म सत्ता को अनुभूति करते हैं तो उसका पाठ जो है वह सहज हो जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। पुण्यात्माओं, भगवान कृष्ण हम लोग के जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए आए थे। ऐसे महापुरुष का अवतरण होता ही रहता है, इसलिए उनकी याद में अपने कर्म को विशुद्ध विकार रहित अपने जीवन को बनाए, अपने जीवन को धन्य कीजिए, अपने जीवन को कीर्ति कीजिए। और जीवन में जो रहस्य है कर्म और अकर्म का,
विकर्म का उस चीज़ को, मर्म को जानते हुए अपने जीवन में भक्ति से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी शब्दों के साथ ये दास अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। तमाम इस चैनल को देखने वाले जितने भी जिज्ञासु हैं, सभी को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए, सभी को जीवन में प्रगति हो, जीवन में सच्चित आनंद में उस परमात्मा की अनुभूति हो। इसी शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।